नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज ओलिगोसेकेराइड। क्या है बाबा? ओलिगोसेकेराइड। अब ओलिगोसेकेराइड हम किसे कहते हैं? लफ्ज ओलिगो का मतलब है फ्यू। ओलिगो का मतलब क्या है? फ्यू। सेकरॉन लफ्ज का अगेन वही मतलब है शुगर। कंसिस्ट ऑफ 2 to 10 मोनोसेकेराइड, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड पाए जाएं, यानी जब वो टूटे तो उसमें 2 से लेकर 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहेंगे? ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 1 से ज्यादा शुगर का बना हुआ हो, तो कितने शुगर हो? अप टू 10। तो ऐसे टाइप के कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहेंगे? ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। याद रखने की चीज है, ओलिगोसेकेराइड चूंकि 2 से लेकर 10 तक है, तो अगर कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 शुगर होंगे हम कहेंगे डाइसेकेराइड। अगर 3 होंगे तो हम कहेंगे ट्राइसेकेराइड। अगर 4 होंगे तो हम कहेंगे टेट्रासेकेराइड। यूं ये सिलसिला हमारा जो है वो 10 तक चला जाएगा। जैसे ही ये बात 10 से बढ़ेगी तो फिर हमारा जो नाम है वो चला जाएगा नेक्स्ट कैटेगरी में, फिर हम उसे कहेंगे पॉलीसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो न्यूक्लियोटाइड हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो डाइसेकेराइड है। यानी डाइसेकेराइड एक ऐसा ओलिगोसेकेराइड है जो सब ओलिगोसेकेराइड में सबसे ज्यादा मौजूद होता है नेचर में। तो 2 से 10 तक बाकी जो कार्बोहाइड्रेट हैं, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके शुगर के मॉलिक्यूल 2 से ज्यादा हों और 10 तक हों, ऐसे सब को हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रिन्स कहते हैं। सो सिंपली डेक्स्ट्रिन का मतलब क्या है? ऐसा ओलिगोसेकेराइड जिसमें 3 से लेकर 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल हों, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रिन कहते हैं। डाइसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोमर्स, यानी डाइसेकेराइड में 2 यूनिट होते हैं, यानी 2 शुगर होते हैं। उनके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। अगर ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ मिलेगा तो एक डाइसेकेराइड बनेगा, जिस डाइसेकेराइड का नाम है माल्टोज। अब चूंकि ग्लूकोज को ग्लूकोज से मिलाएंगे तो इस रिएक्शन का नाम है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की वजह से वाटर बनता है, तो व्हेन ग्लूकोज ज्वाइंस एन अदर ग्लूकोज, माल्टोज इज फॉर्म्ड। तो बड़े मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? माल्टोज। और यहाँ पर क्या बना? वाटर बना। तो ये रिएक्शन कंडेंसेशन का रिएक्शन है। अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिलेगा तो कंपाउंड बनेगा सक्रोज, और साथ में हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। यूं अगर ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ मिलेगा तो हमें जो डाइसेकेराइड मिलेगा उसका नाम है लैक्टोज। इसके साथ भी बनने के वक्त हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि सक्रोज के बनने में 2 चीजें शामिल हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। तो कहां पर ये बॉन्ड बना है? हमने थोड़ी देर पहले ये चीज डिस्कस की थी कि रिंग में ये वाला जो कार्बन होता है वो पहला नंबर कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये 5वां और ये छठा कार्बन है। यानी ग्लूकोज का कार्बन नंबर पहला, और फ्रक्टोज की जो गिनती है वो इधर से हम करते हैं, ये याद रखना है। ग्लूकोज के कार्बन आप काउंट करते हो राइट हैंड से, और फ्रक्टेज के कार्बन जो है वो आप काउंट करते हो कहां से? लेफ्ट हैंड से। तो ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। तो यानी इसमें जो लिंकेज है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है कि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 जुड़ा हुआ है फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 से। सो इस लिंकेज का नाम हुआ 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये याद रखना है। अमाइनो एसिड से मिलता है तो आप क्या नाम देते हो उसे? पेप्टाइड लिंकेज।
और जब एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट से मिलता है तो इस लिंकेज का नाम है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जिन कार्बन के नंबर से होगी वो कार्बन हम नंबर में इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फॉर्म है या थर्ड टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, जिसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉली लफ्ज का मतलब है मेनी, यहाँ पर नहीं लिखा मैंने। पॉली का मतलब क्या है? मेनी। लफ्ज है पॉली मीन्स मेनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीसेकेराइड यानी ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें काफी सारे शुगर के यूनिट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या है? पॉलीसेकेराइड है। कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स, यानी इसमें 100 से लेकर हजारों तक मोनोमर्स पाए जाते हैं। यानी जब ये पॉलीसेकेराइड ब्रेक होगा तो इसमें हंड्रेड्स या थाउजेंड्स मोनोसेकेराइड मिलेंगे, या यूं कह सकते हो कि पॉलीसेकेराइड जो है वो हंड्रेड से हजारों शुगर के मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो एक पॉलीसेकेराइड बनता है। कॉमन एग्जांपल इसके स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। दे आर टेस्टलेस, याद रखना है। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड टेस्ट में मीठे हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट। वो क्रिस्टल फॉर्म में हो सकते हैं, वो पानी में सॉल्युबल हैं, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड हैं वो टेस्टलेस हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर हैं और इनके क्रिस्टल नहीं बनते। वाइट क्रिस्टल्स जिस तरह उनके बन रहे थे इस तरह से इनके नहीं बनते। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास स्टार्च का। तो व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च इज द रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स। याद रखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लांट्स से मिलता है, और प्लांट में ये क्यों पाया जाता है? बिकॉज के प्लांट इसको इस्तेमाल करते हैं अपना एज अ रिजर्व फूड। यानी जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो फोटोसिंथेसिस करते वक्त उनका जो एक्स्ट्रा फूड है वो अपने पास जमा करते हैं, किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। कहाँ पर स्टार्च में मिलता है? कौन से प्लांट में ये ज्यादा मिलता है? सीरियल्स में, लेग्यूम्स में, पोटैटो में और राइस में। किस चीज का ये बना हुआ है? एक स्टार्च बना हुआ होता है अमाइलोज का और अमाइलोपेक्टिन का। नाउ व्हाट इज अमाइलोज? अमाइलोज जो है, अमाइलोज क्या है? दिस इज द लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की एक लंबी चेन हो, स्ट्रेट चेन हो, उसमें कोई ब्रांचेस ना हो, तो ऐसी लॉन्ग चेन को आप क्या कहते हो? अमाइलोज कहते हो। तो ये जो चेन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, दीज चेन्स आर ऑफ व्हाट? अमाइलोज। यानी इसमें एक यूनिट ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज। तो आप सिंपली कह सकते हो कि ग्लूकोज इज द पॉलीमर मोनोमर ऑफ स्टार्च, और स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो एक चीज स्टार्च में क्या होती है? अमाइलोज होता है। दूसरी चीजें होती हैं इनमें अमाइलोपेक्टिन, यानी ब्रांच्ड चेनें। एक चेन ऐसी है जिसमें ब्रांचेस नहीं है तो वो अमाइलोज। जिसमें ब्रांचेस हो यानी वो ब्रांचेस के फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, यानी ये एक चेन है, फिर उसमें से एक ब्रांच निकल रही है, दिस इज द होल चेन। इसमें से ये ब्रांच निकली और ये ब्रांच जो है वो इधर इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज व्हाट? अमाइलोपेक्टिन। So amylopectin is the branched chain of glucose, while amylose is the single straight chain of glucose. तो स्टार्च में ये दोनों पाए जाते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये याद रखना है। और सवाल होगा आपके आपसे कि स्टार्च का मोनोमर कौन है? तो स्टार्च का जो मोनोमर है वो ग्लूकोज है।
और हम स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम अमाइलेज मौजूद है। इसलिए हम प्लांट को जब खाते हैं तो उनमें जो स्टार्च मौजूद होती है वो हम डाइजेस्ट करके एज अ फूड मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का मतलब है, पॉलीसेकेराइड तो चल रहा है हमारा टॉपिक, उसका एग्जाम्पल है हमारे पास सेल्यूलोज। नेक्स्ट वन इज सेल्यूलोज, यानी ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, पॉलीसेकेराइड का। सेल्यूलोज हमें कहाँ मिलता है, प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स फाउंड इन सेल वॉल। ये प्लांट बनाते हैं और प्लांट के कौन से पार्ट में सेल के में पाया जाता है, सेल वॉल में पाया जाता है। सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है, या सेल्यूलोज जो है वो बना हुआ होता है लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज। ये आप देख रहे हो कि ग्लूकोज की ये एक चेन है, ये ग्लूकोज की दूसरी चेन्स हैं। यूं काफी सारी ग्लूकोज की चेन्स जब बनती हैं तो हम उन्हें कहते हैं सेल्यूलोज फाइबर्स। और ये चेन्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़ी हुई नहीं है, याद रखना है। अमाइलोपेक्टिन में एक चेन दूसरी चेन से कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़ती है, जिसको आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हो। पीछे मैं दिखा सकता हूं आपको यहाँ पर कि इस ग्लूकोज का कार्बन जो है वो इस ग्लूकोज के कार्बन के साथ, यानी इसका कार्बन नंबर 1 इसके कार्बन नंबर 6 के साथ बॉन्डेड है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सीधी चेन में ये बॉन्ड कौन सा था, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यानी यूं जो बॉन्ड मौजूद है इसमें वो 1,4, और एक चेन से दूसरी चेन जो है वो जुड़ी हुई है एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 से। लेकिन सेल्यूलोज में इस तरह की बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखिए डॉटेड लाइन मौजूद है। सो दिस इज व्हाट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट हियर। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। सेल्यूलोज जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, बिकॉज प्लांट का जो मैटर है दुनिया में वो सबसे ज्यादा है, और प्लांट में सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है वो सेल्यूलोज पाया जाता है। यूं दुनिया में सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो कौन से हैं, सेल्यूलोज हैं। नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोजन। इट इज रिजर्व्ड फूड मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरिया। याद रखना है, ये सवालात हैं आपके कि ग्लाइकोजन किस किस में मिलता है। इट्स फाउंड इन बैक्टीरिया, फंजाई। एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल के लिवर में और मसल में, इन एनिमल्स ये इफ लिखा है। तो ये रिजर्व फूड के तौर पर पाया जाता है किस किस में, बैक्टीरिया में, फंजाई में और एनिमल्स में। कॉमनली नोन एज एनिमल स्टार्च। इसको कॉमनली हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। क्यों, बिकॉज कि स्टार्च जिस तरह प्लांट में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन उसी तरह एनिमल में स्टोर होता है। इसकी स्ट्रक्चर भी स्टार्च जैसी है, इसके फंक्शन भी स्टार्च जैसे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि एनिमल में स्टार्च स्टोर होगी और प्लांट में सॉरी बेटा, एनिमल में ग्लाइकोजन स्टोर होगी और प्लांट में स्टार्च स्टोर होगा। और दूसरा फर्क क्या है कि स्टार्च इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द ग्लाइकोजन। स्टार्च जो है वो दो दो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है, और ग्लाइकोजन जो है वो सिर्फ अमाइलोपेक्टिन के मॉलिक्यूल की बनी हुई होती है। तो ये दूसरा जो है उसकी स्ट्रक्चर में फर्क है। बाकी स्टार्च भी ग्लूकोज का बना हुआ है और ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज की बनी हुई है। तो हम एनिमल्स में जब ग्लूकोज ज्यादा होता है तो हम उस ग्लूकोज को अपने पास स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या हैं? दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ फूड, यानी हम जो फूड है अपना एक्स्ट्रा वो स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में भी। बिल्डिंग मटेरियल ऑफ सेल, यानी कार्बोहाइड्रेट भी सेल की स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट करता है। ये प्रोटेक्टिव है, ये सपोर्टिव है। प्रोटेक्टिव का मिसाल दे दूं मैं आपको, काइटिन। काइटिन एक कॉम्प्लेक्स है जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो ये उनके एक्सोस्केलेटन में होता है, या एक्सोस्केलेटन इससे बना हुआ होता है, और ये जनरली कार्बोहाइड्रेट
इसमें होता है, तो ये प्रोटेक्टिव इन नेचर भी है और सपोर्टिव इन नेचर भी है। सो यहाँ